चलने फिरने में तकलीफ रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, बेवजह ही थकावट या कमजोरी लगती है, खून गाढ़े होने की समस्या है या शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, लकवा जैसी समस्या के लिए भी आपके लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूं दोस्तों, जो आपको जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्थराइटिस से आराम देंगे। इस वीडियो में कुछ चीजों को खाना बताऊंगी, कुछ चीजों को लगाना भी बताऊंगी। पुराने से पुराना आपका घुटनों का दर्द हो या फिर हो आपके कमर का दर्द, मिनटों में गायब होगा। नसें बेजान हो गई हैं, सूख गई हैं, शरीर का वो हिस्सा काम नहीं करता है, इस तेल से मालिश करने से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिया है कुछ लहसुन की कलियां, लहसुन को फोड़ लीजिएगा, कलियां निकाल लीजिए। साथ में लिया है यहाँ पर कुछ नीम की पत्तियां, नीम का पौधा, नीम का पेड़ औषधि गुणों से भरपूर होता है। आप सबको पता है दोस्तों कि नीम का पौधा, नीम का जो पेड़ होता है वो कितना ज्यादा गुणकारी होता है। इसकी कुछ पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी जोड़ों की सूजन को तेजी से कम करेगी। लहसुन जो होता है, एक कच्ची कली लहसुन को जरूर खाइए। एक कली को सुबह उठकर बारीक काटकर हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू करें। लहसुन को एक औषधि कहा गया है, खासकर कच्चा लहसुन। आपको यहाँ ये नहीं बोलना है कि मैं तो रोज ग्रेवी में लहसुन डालती हूँ, जी नहीं, केवल एक कच्ची कली लहसुन का सेवन लाखों बीमारियों से बचाएगा। सबसे पहले मैं आपको तेल बनाकर बताती हूँ, फिर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिन्हें आपको रोज खाना शुरू करना है। चलिए तेल बनाते हैं। एक ऐसा तेल जो हमें हड्डियों की तकलीफ से आराम दिलाएगा, हमारी सूजन को दूर करेगा। चाहे हमारे एड़ी में दर्द है, पैरों में मोच आ गई है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, घुटनों में सूजन आ गई है, इन सारी समस्याओं को दूर करेगा। कुछ ताजी हल्दियों का भी इस्तेमाल करेंगे। हल्दी के एक टुकड़े को साफ करके काट लिया है। जब आपको ताजी कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी ताजी हल्दी है, 2 हल्दी ली है, 10 लहसुन की कलियां ली हैं, नीम की पत्तियां, नारियल का तेल, सरसों का तेल या तिल का तेल ले ले। नहीं मिले तो अरंडी का तेल, जिसे हम लोग कैस्टर ऑयल कहते हैं, ले लीजिए। लोहे की कढ़ाई में इन सबको डालें। 4-5 नीम की पत्तियां, लहसुन और साथ में डाला है यहाँ पर मैंने हल्दी के कुछ टुकड़े। अच्छा लाल कर लीजिए, तेल को पका लीजिए। किसी भी चीज को जलाना नहीं है दोस्तों। आप देखें करीब करीब मैंने इसे 8 से 10 मिनट तक पकाया है, बिल्कुल धीमी आंच पर। तेल जब अच्छा आपको लगे पक गया है, सारी चीजों का जो अर्क है वो इस ऑयल में समा गया है, तब गैस को बंद करिए। तेल को ठंडा करने रखिए और फिर इस तेल को छान लेना है एक कांच के जार में। उस जगह पर लगाइए जहां पर दर्द है। बच्चों की गर्दन में दर्द है, आजकल की समस्या है, लैपटॉप पर काम करते हैं बच्चे दिन भर, गर्दन में दर्द है, वहां पर लगाइए। मैं आपको केवल लगा के दिखा रही हूँ। सुबह उठकर हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इस तेल से दिन में एक बार मालिश करना है। हाथों में ताकत आएगी, दबी हुई नस खुल जाएगी। जिन्हें पैरों में, पिंडलियों में नसों का गुच्छा इकट्ठा हो गया है, जिसे हम कहते हैं वेरिकोज वेन, इसमें भी इस तेल की मालिश से आपको तुरंत आराम मिलेगा। थोड़ा थोड़ा तेल को लीजिए और फिर मालिश करें। चलिए, तो ये तो मैंने बनाकर बताया। अब कुछ चीज जिसका काढ़ा पीना शुरू करना है। एक छोटा सा टुकड़ा सिनेमन स्टिक का, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। सिनेमन स्टिक, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं, हमारे खून को पतला करती हैं, हमारे नसों में बह रहे खून के प्रवाह को कंट्रोल करता है दालचीनी का काढ़ा। सिनेमन स्टिक, कभी भी बाजार से दालचीनी का पाउडर खरीदकर बिल्कुल मत लाइए दोस्तों। हमेशा फ्रेश कुटी हुई दालचीनी का इस्तेमाल करें। रखे रखे दालचीनी के पाउडर के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए ताजी कुटी हुई दालचीनी का और बड़ी इलायची का इस्तेमाल करें। केवल एक बड़ी इलायची, काली इलायची, जिसे डोठा इलायची भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करना है। इमाम दस्ते में एक इलायची के टुकड़े को डालिए, केवल एक, और कूट लीजिए ताकि इसका छिलका उतर जाए और इसके बीज बाहर आ जाए। इसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच लेना है कोरिएंडर सीड्स, धनिया के बीज। धनिया के बीज में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर्स होता है।
आंखों की रोशनी को बढ़ाता है धनिये का पानी, साथ ही साथ हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है कोरिएंडर सीड वाटर। इमाम दस्ते में एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, जिसे देखिए मैंने छोटे टुकड़ों में कूट लिया है। पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ कूटा है ताकि 3-4 टुकड़े हो जाएं। 1 चम्मच कोरिएंडर सीड्स, 1 गिलास पानी, बस। गैस की ओर चलते हैं, इसे बॉईल करना है 10 मिनट तक। एक ऐसा काढ़ा है दोस्तों जो कि आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती लाएगा, ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से आपको आराम दिलाएगा। सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाती है। हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है, इस काढ़े को पीने से वो समस्या दूर होगी। कभी आपने बड़ी इलायची वाला दालचीनी का काढ़ा पिया तो कभी आप पिएंगे हल्दी का पानी। कैसे बनाया है? कच्ची हल्दी को 1 गिलास पानी डालकर एक छोटे टुकड़े को डालकर उबाल लिया है और ये बन गया हमारा हल्दी का पानी, जो कि हमारे शरीर की सूजन को दूर करेगा, हमें ज्वाइंट पेन से राहत दिलाएगा। वात रोग को दूर करती है हल्दी। हल्दी के इस पानी को कोशिश करें सुबह पिए तो ज्यादा बेस्ट है। नहीं पी पाते हैं तो सोने के 1 घंटा पहले हल्का गर्म करके पीजिए। इस बीच हमारा दालचीनी और बड़ी इलायची, धनिये का काढ़ा उबल चुका है। तब तक मैंने आपको हल्दी का बता दिया, उबलने में से टाइम लगा है, 10 मिनट तक उबाला है। इस काढ़े को पी लीजिए, दिन में 1 बार, सुबह पिए, खाली पेट पिए, रेमेडी ज्यादा अच्छा वर्क करेगी। हल्का गर्म ही पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। आप देखेंगे दोस्तों, आपके शरीर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं भी दूर होंगी इसे लेने से। पुराने से पुराना आपका जो हड्डियों की तकलीफ है, कमजोरी है या नसों के दबने की समस्या से परेशान है, वो दूर होगी। 1 कली लहसुन को रोज खाइए, काट कर खाइए, गर्म पानी के साथ लीजिए, जैसा अच्छा लगे लेना शुरू करें। आप देखेंगे वात रोग की रामबाण दवा है लहसुन। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।